बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिल आखिर इमरान खान ने पाकिस्तान के सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को भी शिकस्त दे दी है। ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। और इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के अंदर ये खबर गर्दिश में है कि एक साल मुकम्मल होने पर इमरान खान की गैर कानूनी गैर आइनी गिरफ्तारी को, जी हाँ, आज 5 अगस्त है और इस मौका के ऊपर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तमाम के तमाम कोर कमांडर्स के अंदर तमाम सीनियर जर्नलों के अंदर एक ही राय पाई जा रही है और वो राय ये है कि इमरान खान के साथ मामलात बेहतर किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। ज़राए ये दावा करते नजर आ रहे हैं, वो ज़राए जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी जो कि इन तमाम तर मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ़ौज के अंदर ये सोच पैदा हो चुकी। और ख़ास तौर पर आज जब 5 अगस्त 2024 है, जब इमरान खान को कैद किए 1 साल का अरसा गुजर गया, तो अब इमरान खान के लिए ये कैद कोई मानी नहीं रखती। आइंदा से, आज के दिन के बाद से, यानी जब से 6 अगस्त 2024 का आगाज़ होगा, तो इमरान खान के लिए कोई दिन भी ऐसा नया दिन नहीं होगा। इमरान खान साल के तमाम दिन जेल के अंदर गुजार चुके, तमाम तर सख्तियाँ बर्दाश्त कर चुके और अब तो दिन रिपीट होंगे। और इमरान खान को जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग इमरान खान का गुज़श्ता 50 बरसों से ना सिर्फ उन्होंने क्रिकेटिंग कैरियर देखा, इमरान खान का जो है वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर इमरान खान का कैरियर देखा, यानी कि इमरान खान ने जो इस सोसाइटी की जो समाजी खिदमत की, इमरान खान का वो करियर देखा, इमरान खान का पॉलिटिकल करियर देखा, वो तमाम के तमाम लोग अब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह हुआ कि इतनी बहादरी के साथ मुसलसल 1 साल तक इतने सख्त तरीन हालात के अंदर किसी सियासी रहनुमा ने जेल काटी। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त इमरान खान की कैद को 1 साल मुकम्मल होने के मौका के ऊपर इमरान खान की रहाई के हवाले से सवाबी में पहला अजीमुल शान जलसा करने जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस बात का ऐलान कर चुके हैं, जब उन्होंने चंद घंटे पहले सवाबी जलसागाह का जायज़ा लिया, दौरा किया, वहाँ पर आवाम से खिताब किया, तो उन्होंने कहा कि अब देखते हैं हमें इस्लामाबाद आने से कौन रोकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज सवाबी जलसे में अपनी तकरीर के मौका पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से जो है वो तारीख देंगे। वो ये भी वाज़ेह कर चुके कि हमारा जो है वो इदारों को पैगाम है, अदालतें भी ये बात करती हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, तो आप खुलकर पाकिस्तानी अवाम को बताएं कि आपके ऊपर किसका दबाव है, हम आपके साथ खड़े हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चाहे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तानी अदलिया है, वो उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंतखाबी सियासी जमात हैं, हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली सियासी जमात हैं, हम किसी इदारे से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, तमाम तर इदारे अपनी आइनी हदूद के अंदर रहें। और जब दीगर सियासी जमातों को और बाज़ को तो बल्कि बगैर इजाज़त लिए भी, जैसे TLP और जमात इस्लामी, धरनों और जलसों की इजाज़त दी जा सकती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बार बार इजाज़त मांगती है अदालतों से इजाज़त मिलने के बावजूद भी उनकी इजाज़त कैंसिल हो जाया करती है। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, बस बहुत हो चुका, 1 साल का अरसा गुजर गया। इसी अहम तरीन मौके पर इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी इदारे राइटर्स को एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है और एक बार फिर अपने उस मौक़िफ़ का बरमला इजहार किया है, ऐसे माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तानी फ़ौज के सुप्रीम कमांडर की जानिब से भी इमरान खान को इंतहाई अहम, हैरान कुन और सनसनीखेज़ पैगाम भिजवाया गया है। माहौल ये बता रहे हैं कि बिलाखिर 365 दिनों के बाद आखिरकार अनहोनी होगी। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी अनहोनी ही है कि इस्टेब्लिशमेंट बजाय ये, क्योंकि माजी में होता रहा, इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम तर सियासतदानों को शिकस्त दी। सियासतदान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा बार बार मदद मांगने के ऊपर मजबूर हुए। लेकिन पाकिस्तान की इंतखाबी सियासी तारीख में ये पहली मरतबा हो रहा है कि इमरान खान ने सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी बैक फुट के ऊपर कर दिया। जायज़ा लें, हम सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। आप शेख मुजीब की बात कर लें, कितना अरसा उन्होंने जेल काटी, कितनी उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की। इमरान खान के साथ कंपैरिजन कर लें, शेख मुजीब भी पिंडी जेल के अंदर रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कंपैरिजन कर लें कि जनाब फांसी का फंदा जो है वो उनकी गर्दन में कसने से पहले
उन्हें कितना अरसा के लिए जेल के अंदर डाला गया, किस किस्म की कैद उन्होंने बर्दाश्त की, जेल में क्या उन्हें सहूलतें मैसर थीं। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, तमाम की मिसालें आपके सामने हैं किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील्स की गई, और जहाँ पर शेख मुजीब ने डील नहीं की या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डील नहीं की, कुछ और नताइज निकले। लेकिन इस मरतबा कई लोग जब ये बात करते थे कि पाकिस्तान में दो ही मिसालें हैं कि या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल है जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता था ज़िया उल हक और भुट्टो के मुतल्लिक के बंदे दो हैं और कब्र एक है, और या फिर नवाज शरीफ की मिसाल है जो कि हमेशा जब भी उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुश्किल वक्त आता था, वो पाकिस्तानी अवाम को इस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर छोड़कर, मार्शल लॉ के रहमो करम पर छोड़कर हमेशा के लिए डील करके लंदन भाग जाया करते थे, कभी सऊदी अरब भाग जाया करते थे। लेकिन पाकिस्तान की इंतखाबी सियासी तारीख के अंदर, पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर ये पहली मरतबा हुआ कि एक शख्स खड़ा हो गया, अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा हो गया, जिसका नाम है इमरान खान। आप देख लें, तमाम तर पाकिस्तान के इदारे देख लें, बल्कि पहले अवाम ही से शुरू करें। किस तरह से ये कोशिश की गई कि जनाब अवाम और इमरान खान का ताल्लुक तोड़ा जाए, अवाम को इमरान खान से दूर किया जाए। और माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम इस फांसी की हमायत कर रही थी। बड़ी तादाद में ऐसे पाकिस्तानी मौजूद थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ थे। नवाज शरीफ की हुकूमत को जब घर भिजवाया गया 90 की दहाई के अंदर, और अभी भी जब भिजवाया गया, तो उस वक्त क्या हुआ, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस बात की हमायत कर रही थी कि नवाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल ठीक गिरी, मिठाइयाँ बांटी लोगों ने। और लेकिन जब 22 अप्रैल 2000 माफ़ कीजिएगा 10 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत साजिश के ज़रिए, मुदाखलत के ज़रिए, जिसके अंदर अमेरिका का किरदार, जिसके अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कोई ढका छुपा नहीं, जिसके अंदर पाकिस्तान के सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का किरदार कोई ढका छुपा नहीं, जब ये सब कुछ किया गया, कप्तान जब डायरी उठाकर निकला और जाते हुए तारीखी जुमला कहकर गया कि कोई रह तो नहीं गया, और उसके बाद फिर अगले 48 घंटों के अंदर क्या हुआ ज़रा याद कीजिए। फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि खैबर से लेकर कराची तक लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल हो या अखबारात हों, वो इस मामले को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट किया, सोशल मीडिया ने रिपोर्ट किया। आज तक वो फुटेजेस मौजूद हैं कि कराची में कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम निकले। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, इसके साथ साथ कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इसके साथ साथ साबिक फाटा के इलाके, किस किस इलाके का जिक्र किया जाए जहां पर लाखों की तादाद में लोग निकले। और उसके बाद फिर उन्होंने इमरान खान के हक़ में एक ऐसी कैंपेन, एक ऐसी मुहिम शुरू की कि लग पता गया सबको। और वो जो ये सोचे बैठे थे कि उन्होंने इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म कर दी है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि नहीं जनाब, इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म करना उनके बस की बात नहीं। उसके बाद हर गुज़रते दिन के साथ क्या हुआ, हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के ऊपर, आम आवाम के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर इस PDM की चुनतखब हुकूमत ने खुफिया हाथों की बैकिंग के साथ जुल्म सितम का बाजार गर्म किए रखा। पाकिस्तान के अंदर आइन को बार बार तोड़ा गया। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर 60 दिन 90 दिन के अंदर सूबों मरकज़ के अंदर जो इंतखाबात आइन और कानून कराने का कहता था, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के जजेस के खिलाफ कंपेन की गई। जर्नैल उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ जो है वो कमरों के अंदर जो है वो अदालती जो है वो जजेस के साथ प्राइवेट जो है वो मुलाकातें करते रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकार करता रहा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। और वड्डे एंकर वेले करमनगार मुलाजम साफ़ी इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ठट्ठा उड़ाते रहे। उसके बाद जितनी रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में डाली गई 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले आपके सामने है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, कंपेन नहीं करने दी गई, कागजात नहीं जमा कराने दिए गए, इसके साथ साथ लोगों को घरों से उठाया गया, धमकियां उन्हें दी गई, उम्मीदवार तोड़े गए। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि करोड़ों की तादाद में 3 करोड़ के करीब पाकिस्तानी 8 फरवरी के दिन घरों से बाहर निकले और करोड़ों की तादाद में इमरान खान के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अपना हक राय दे इस्तेमाल किया। और वो जो ये समझे बैठे थे कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया है, उनके रोंगटे खड़े हो गए। और फिर जल्दी में उन्हें जो कुछ करना पड़ा वो आपके सामने है कि जल्दी के काम तो फिर ऐसे ही हुआ करते हैं कि NA 130 अगर सिर्फ नवाज शरीफ ही का हल्का खोल लिया जाए, शर्म आनी चाहिए वड्डे एंकरों को, वेले कालम निगारों को, मुलाजम साफ़ियों को। आज तो ज़ईम कादरी ने भी कह दिया, साबिक नून लीग के जो रहनुमा रहे हैं, कि लाहौर किसी की जागीर नहीं, लाहौर किसी के बाप का नहीं,
और नून लीग लाहौर के अंदर एक सीट भी नहीं जीत सकी। और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो हुकूमत है इसके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है, ये नाजायज़ हुकूमत है और इसको बिल्कुल भी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जानी चाहिए। ये तमाम तर आवाज़ें अपने नून लीग के अंदर से जो है वो निकल रही हैं। ज़रा बताइए 2018 के साथ जो कंपैरिजन करते हैं, कहाँ पर कोई इस किस्म की बात हुई कि जनाब 2018 के अंदर यहाँ तो जो हल्का खोला जाए, जिसका भी पतन ऑडिट करे। मैं कह रहा हूँ बाकी चीज़ों सबको आप छोड़ दीजिए, आप नवाज शरीफ का हल्का जहाँ पर गुज़श्ता 40 बरसों से नवाज शरीफ का आबाई हल्का 40-45 बरसों से जहाँ से नवाज शरीफ मुसलसल जीत रहे हैं, उस हल्के के अंदर एक खातून ने, एक नहती खातून ने, एक बीमार खातून ने, एक ऐसी खातून जो कि जेल के अंदर जिसे डाल दिया गया, जिसे कैंपेन तक नहीं चलाने दिया गया, एक बहादुर खातून यास्मीन राशिद, किस तरह से शिकस्त फाश दी कि 70,000 वोटों को तब्दील करना पड़ा। 70,000 वोटों पर मुश्तमिल जाली पाम बोटी सेवन बनाना पड़े नवाज शरीफ को जिताने के लिए। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ ऐसे पर्दा स्क्रीन से गायब हुए कि फिर दोबारा सामने ना आए। किस तरह से शाम ढले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप रोशन थे और नून लीग के कैंप वीरान हो चुके थे, लेकिन फिर रातों रात वो किया गया जो इससे पहले पाकिस्तान की अदालती इंतखाबी सियासी तारीख के अंदर कभी नहीं हुआ। इसी जाने में इमरान खान ने आज इशारा किया। इमरान खान ने कहा इंतखाबात में हमारी अक्सियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फ़ौज से कोई तस्फिया नहीं होगा। इमरान खान ने गैर मुल्की एजेंसी के सवालात के जवाबात में फ़ौज के साथ ताल्लुकात को बरकरार न रखने को बेवकूफ़ी करार दिया। इसको ये ट्विस्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने मुस्तकबिल की बात की। जब उनसे पूछा गया तो इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में जो फ़ौज का किरदार है निजी हवाले से भी, और साथ इमरान खान ने कहा जिस किस्म की पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन है, पाकिस्तान खित्ते में जिस जगह पर वाक़ है, इस तरह के मुल्क के अंदर फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी होगी। इमरान खान ने कहा कि हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और निजी शोबे में फ़ौज के अहम किरदार के बायस अगर फ़ौज के साथ मुस्तकबिल में बेहतरीन ताल्लुकात ना रखे जाएँ तो यह हमाकत होगी। उन्होंने कहा हम फ़ौज के साथ किसी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने वाज़े कर दिया कि इंतखाबात में हमारी अक्सियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फ़ौज से अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। जी हाँ, क्या कह चुका मैं बार बार, ये मजदूर साफ़ी इस प्लेटफार्म पर बारहा ये बात आप तक पहुँचा चुका कि इमरान खान ने कहा है कि तमाम चीज़ें माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मामला जिनका तल्लक आइन कानून जमहूरियत अवाम के साथ है, उनके तमाम तर फैसले अदालतों के अंदर होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बात को भी इमरान खान की जानिब से रेक्टिफाई कर दिया गया, तस्दीक कर दी गई कि इमरान खान ने वाज़े किया है कि हुकूमत या फ़ौज से अदालत के बाहर किसी किस्म का कोई तस्फिया नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरी अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना अमेरिका से भी बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहूँगा। जो मामला था वो मैंने सबके सामने रखा और वो साबित भी हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से मेरी तनकीद अफराद के ख़िलाफ़ रही, फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ नहीं। फ़ौजी क़यादत के बारे में गलतफ़हमियों को पूरे इदारे के ख़िलाफ़ नहीं ठहराना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि फ़ौजी क़यादत की जो गलतफ़हमियाँ हैं हमारे मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक, उसको पूरे इदारे के ख़िलाफ़ नहीं ठहराना चाहिए। मैंने शख्सियात के ऊपर तनकीद की है, अफराद के ऊपर तनकीद की है, किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं फ़ौज के इदारे के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे तमाम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जो मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत से ऐसी किसी बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। जो असल क़ुव्वत हैं उन्हीं से बात करना सूदमंद होगा। और साथ में उन्होंने वाज़े कर दिया कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के धांधली ज़दा इंतखाबात थे। सबसे ज़्यादा धांधली इन इलेक्शन के अंदर हुई। अगर आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ और मेरे ख़िलाफ़ बोगस केस ख़त्म कर दिए जाएँ तो हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सामने आए वो बड़े एंकर, वेले कालम नगार, मुलाज़म साफ़ी, नूरे और जमूरे जो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं, इमरान खान के बयानात को अपने मर्ज़ी का मतलब पहनाते हैं, और वो जो सहाफ़ी वहाँ पर उनसे गैर इसमी गुफ्तगू करते हैं उसको भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं। ये इमरान खान का इंटरव्यू बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंटेड है। लिख कर इमरान खान को सवालात भिजवाए गए जिसके जवाब में इमरान खान ने लिख कर जो है वो जवाबात दिए और वाज़े कर दिया इमरान खान ने। राइटर्स की ये खबर है, राइटर्स ने यह खबर दी है बैनुल अक़वामी इदारे ने कि इमरान खान ने कह दिया है कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं किस वक्त, जब मेरे ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ बनाए गए तमाम तर बोगस केस ख़त्म किए जाएँ, आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस किया जाए। जब तक मैंडेट वापस नहीं होगा कोई बात नहीं होगी। और भी तरह से ये रिपोर्ट हुआ कि फ़ौज और हुकूमत को मानना होगा कि इलेक्शन मैं जीता था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। गैर मुल्की एजेंसी के भेजे गए सवालात के जवाब में इमरान खान ने कहा, वाज़े कर रहा है ये जंग ग्रुप खुद भी,
कि फ़ौज और हुकूमत जब तक तस्लीम नहीं कर लेते कि इलेक्शन उनकी जमात जीती है, तब तक उनसे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। कान खोल कर सुन लें, वड्डे एंकर, वेले कलमनिगार और मुलाजम साफ़ी, और ऐसे मौके के ऊपर पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या पैगाम भिजवाए जा रहे हैं इमरान खान को। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात करवाने का मशवरा, इसके पीछे क्या है। सुप्रीम कमांडर आसिफ जरदारी के इंतहाई करीब है नैयर बुखारी। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब जो है वो पाबंदी लगाने के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया था, तो नैयर बुखारी बोले थे कि पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है। और अब अगर नैयर बुखारी ने यह मशवरा दिया है, जो आसिफ जरदारी के बड़े करीब समझे जाते हैं, तो सुप्रीम कमांडर के इस पैगाम को जो इमरान खान को दिया गया, इसको क्या समझा जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को मशवरा दे रही है असम्बलियाँ तहलील करके आप नए आम इंतखाबात की जानिब जाएँ। और फिर जमात इस्लामी का ये पैगाम कि हुकूमत मुज़ाकरात के बाद फ़रार का रास्ता अख्तियार कर रही है। चीज़ें, सियासी सिनेरियो बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के अंदर वाज़े हो रहा है, और बाखबर हल्के इस्लामाबाद का ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ आज 1 साल पूरा होने पर यह सोच तकवीत पा चुकी कि जब तक इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट अपने मामलात बेहतर नहीं करेगी, पाकिस्तान को लेकर आगे चलना बड़ा मुश्किल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने निगहबान।